कांवरिया सिर पर गंगाजल, हाथों में तिरंगा और होठों पर बोल बम के जयघोष के साथ निकल पड़े हैं एक 110 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पर सुल्तानगंज से देवघर तक। ये सिर्फ कदम नहीं बढ़ रहे, ये आस्था की अग्निपरीक्षा है जो भारत की मिट्टी को शिवमय बना रही है। देखिए बिगुल न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट, दुर्ग भिलाई से देवघर तक शिव भक्ति का सफर। जैसे आपको मालूम होगा कि जो भिलाई जो क्षेत्र है हमारा मिनी भारत के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं। और मैंने एक चीज़ देखा है कि जब हम बाबा धाम की यात्रा करते हैं तो पूरे देश प्रदेश से लोग तो वहाँ आते हैं, लेकिन भिलाई का अपना एक माहौल दिखता है और एक श्रद्धा दिखती है। और सुल्तानगंज से हम सब जल उठाते हैं और उसके बाद सीधा देवघर में जाके बाबा को जल अर्पित करते हैं और बड़ी संख्या में हमारी एक जत्था हमारा यहाँ से निकलता है। मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ ये यात्रा और ये जो 7 दिन जो 9 दिन होता है ये एकदम दुनिया से एकदम अलग और ये एक न्यू एक्सपीरियंस है। सबको ये करना चाहिए, यंग जनरेशन को सबको करना चाहिए। विगत हम लोग 13-14 सालों से जा रहे हैं। सुल्तानगंज से देवघर की जो पैदल यात्रा है, निश्चित ही उसमें एक उत्साह तो रहता है क्योंकि एक सन्यासी जीवन जीना होता है और एक ही वर्ण के वस्त्र पे चलना होता है और बहुत ही लिमिटेड अपने चीजों के साथ एक सफर तय करना होता है। गंगा मैया का जल लेकर के चलना होता है, जल चढ़ाना होता है, तो एक उत्साह तो रहता है। ये जो एक हम जीवन जीने वाले हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया था कि तपस्या किसे कहते हैं। वो चीज़ हमें एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया की हर जो तंत्र है उससे टूटना होता है और वहाँ जाके हम जो बीहड़ में जंगलों में एक यात्रा करते हैं जिससे हम परम शिव से जुड़ते हैं। अब हम बाबा की भक्ति में लीन होने के लिए मदमस्त होकर अपनी दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं। बोल बम। ये एक्चुअल में एक धार्मिक यात्रा होती है हमारी। धार्मिक के साथ साथ हमारा जो स्वास्थ्य स्तर है, फिजिकल लेवल का भी टेस्ट हो जाता है। हम अपने आप को वहाँ जाके भोले बाबा को समर्पित कर देते हैं और सिर्फ हमारा जो ध्यान है वो भोले बाबा के ऊपर रहता है। बाकी रास्ते के सारे कष्ट भूल जाते हैं। साधु रूप में, सन्यासी रूप में हम लोग जीवन यापन करते हैं। ब्रश, दातून करना है, साबुन वाबुन नहीं करना, टोटल एक साधु की तरह जिंदगी। जय भोले की हर हर महादेव। कल ही हम सब यहाँ अमरनाथ यात्रा से वापस लौटे हैं और आज देख रहे हैं हमारे भाई साहब सभी जितने भी केसरिया रंग के धारण किए हुए हैं वैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं वो। और ऐसा लगता है कि जैसे किसी को हमने चंदन लगाते हैं तो उनके चंदन लगाने से जो हमारा हाथ की जो महक है वो महक को हम महसूस कर रहे हैं। और ये जो अमरनाथ और बाबा वैद्यनाथ धाम को जो दोनों जोड़ रहे हैं और ये चलते ही रहे निरंतर। दोनों यात्रा में क्या अंतर महसूस आप कर पा रहे होंगे? बर्फानी बाबा की यात्रा जो वो भी काफी दुष्कर है, हाँ। ये भी देवघर की यात्रा करीब 110 किलोमीटर पैदल यात्रा है, तो दोनों यात्रा को कैसे जोड़ के देख पा रहे हो? जैसे कि बाबा भोलेनाथ का जो आस्था और श्रद्धा और भक्ति और विश्वास जो है सबसे ऊपर है। दोनों ही यात्रा बहुत कठिन है। एक समतल प्लेन मैदानी जगह पे चलना है, 5-6 दिन जो भी है भक्तगण चलते हैं। और दूसरी जो अमरनाथ यात्रा है करीब 50 किलोमीटर की जो यात्रा रहती है, जो पहाड़ी रास्तों में 15,000 फीट की ऊंचाई तक भक्तगणों को पहुंचना रहता है। दोनों में ही भक्त की परीक्षा ली जाती भगवान भोलेनाथ के द्वारा और जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है वो भक्तगण वहां पहुंच के अपने दर्शन करके अपने आप को अभिभूत महसूस करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। हमारे पारिवारिक मित्र पवन किसवानी जी जो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और पिछले कई सालों से जब हम भी यात्रा के लिए जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से इनके द्वारा जो न्यूज़ चैनल्स के द्वारा या इनके द्वारा जो उत्साह दिखता है और इनका जो वीडियो जब यहाँ प्रकाशित होता है, जब प्रस्तुत करते हैं जब वीडियो को, तो भिलाई की सभी जनता देखती है तो 100% है कि श्रद्धालुगणों की संख्या बढ़ती है क्योंकि इनका उत्साह और इनका प्रयास और ये जो प्यार है इनका। ये जब हमारे साथ पैदल चल रहे थे पिछले 2 साल पहले तो मैंने देखा कि बिना किसी तैयारी के हमेशा ऑफिस वर्क, न्यूज़ वाले वर्क के बावजूद भी ये पद यात्रा 120 किलोमीटर की हमारे साथ में चले। भोले बाबा का आशीर्वाद इन पर बना रहे, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तो दुआरी, हे भोलेनाथ पैदल ही आइबो तो दुआरी। बोल बम के नारा बाबा दी है एक सहारा बा, बोल बम के नारा बाबा दी है एक सहारा बा। कंधे पर कांवर, दिल में श्रद्धा और पांवों में थकान के बजाय उत्साह, यही है
बाबा बैद्यनाथ की ओर जाने वाले हर भक्त की पहचान। 110 किलोमीटर की यह कठिन यात्रा बताती है कि जब आस्था सच्ची हो तो रास्ते छोटे लगते हैं और बाधाएं शिव की कृपा से खुद हट जाती हैं। बिगुल न्यूज की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। हर हर बम बम। बाबा बैद्यनाथ सबका कल्याण करे। जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि श्रद्धा के हर सफर की पहली आवाज बनती है। बिगुल न्यूज के लिए अंश उपाध्याय की रिपोर्ट।